नमस्कार। मेरे सामने एक व्यक्ति का हाथ है। इनके बारे में मैं यहाँ पर गणना करने जा रहा हूँ। क्या क्या इनके हाथ के अंदर उंगलियों में खूबियाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, क्या क्या इनके पर्वों की गतिविधि है और किस प्रकार से इनके हाथ की रेखाएं कहते हैं, मैं इसको यहाँ पर क्रम से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए, लगभग 49-50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हस्तरेखा के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य की उंगली को छूने का प्रयास करे या ज़्यादा लंबी हो जाए इस प्रथम पर्व से, तो ये हमारे विज्ञान में सबसे खराब है, सबसे गलत है। इसका कारण है कि ज्ञान की उंगली में जब इस प्रकार की लंबाई होती है तो व्यक्ति स्वप्न ज़्यादा देखता है। ऐसा व्यक्ति लगातार अपने जीवन में गलत डिसीजन लेकर के ज़्यादा स्वप्न देखने के कारण ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, झटके का धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है और उसमें उसे लगातार असफलता की प्राप्ति होती है जब तक उस काम को वो छोड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर बुद्धि को ज़्यादा, मानसिक पर्व काफ़ी बड़ा है। बुद्धि को ज़्यादा चलायमान करना, गलत इरादों के प्रति चलायमान करना, ये प्रथम पर्व बताता है। सेकंड पर्व है कुल मिलाकर कोई विशेष रूप से व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। और तीसरा पर्व है धन के यदा कदा धन के आगमन प्राप्त करता रहता है। बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व, सेकंड पर्व और थर्ड पर्व तीनों देखूंगा। प्रथम पर्व पर कुछ हल्की सी लकीरें हैं, थोड़ा सा बीपी जैसे चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कोई सफलता के योग नहीं है। और तीसरे पर्व पर यानी कुल मिलाकर के परिवार में पिता की सेवा भी व्यक्ति अपने अनुकूल नहीं कर पाता है जैसी वो करना चाहता है, या कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता है जिससे उसका पिता का विवाद भी बन सकता है। यहाँ पर ये गैप है, इस विवाद के लिए जाना जाता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपके जीवन में बताएगी कि आप यहाँ पर स्थायी रोगों का शिकार हैं कि नहीं। अभी यहाँ पर कोई स्थायी रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा बड़ी माइनस रेखा है। व्यक्ति अपने आप गलत डिसीजन से, क्योंकि कनिष्ठा उंगली लंबी थी और यहाँ पर बहुत गहरी लंबी एक यहाँ पर एक रेखा है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं अपने धन पर लगातार या तो कहिए कि नुकसान करता रहता है, या कहिए कि व्यक्ति का धन लुट जाता है, या कहिए कि व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। ये बहुत खराब रेखा यहाँ पर है। सेकंड थर्ड पर ये रेखाएं हो तो व्यक्ति परिवार का चूल्हा भी सही तरीके से नहीं जला पाता, यानी परिवार के भरण पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर पाता। फर्स्ट पर्व यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ ईश्वर आस्था के लिए, भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए सामान्य सा है। सेकंड पर्वत पर बहुत बड़ी रेखा यानी पत्नी के साथ तालमेल में बहुत बुरी कमी, यानी यहाँ पर पत्नी के साथ में आपके तालमेल के लिए बहुत समस्याएं रहती होंगी। आपका वाद विवाद चलता रहता होगा पत्नी के साथ में, ये यहाँ पर बड़ी रेखा बताती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर संसार सुख सहयोग की। ठीक है, माइनर रेखाएं हैं, कोई विशेष रूप से संतान सुख सहयोग नहीं है। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत माइनर रेखाएं, हल्की रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। यानी आपके जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये वो रेखा है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं अच्छे धन की स्थिति को। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जब ये बिखराव रूपी बिंदी बिंदी रेखाएं हैं तो धन भी व्यक्ति के पास ऐसे ही आता है, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। सूर्य पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सूर्य पर्व का एक साइड वाइज रेखा चली गई है। व्यक्ति कभी स्थायी रह ही नहीं पाता अपने कार्य के प्रति। अगर यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये वो रेखा थी बीच वाली कि यदि व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास करता तो अपने जीवन में ज़्यादा अच्छा रहता। अब आपकी एज के अकॉर्डिंग इस समय ये स्थितियाँ भी बहुत आपके लिए मुश्किल हो गई हैं। किसी प्रकार के यश मान सम्मान की यहाँ पर रेखा मौजूद नहीं है। राज्य सरकार से लाभ की कोई संकेत नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व आपके जीवन के अंदर शनि पर्व हल्का सा दबा हुआ और साथ ही साथ ड्रॉ वाली रेखा है।
यानी व्यक्ति अगर थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा संतुलन में चले, तो वो अपने आप का भाग्य ऊर्जित कर सकता है। इतने खराब भाग्य पर्व भी यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपको ध्यान करना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं अपने जीवन को संचालन करूं जो मेरा भाग्य सही रूप से मेरा साथ दे। अगर बात करते हैं तो छिन्न भिन्न रेखाएं बृहस्पति पर्व पर हैं। यानी छिन्न भिन्न रेखाओं का मतलब होता है कि किसी भी रूप से स्थायी रेखा का प्राप्त ना होना। टुकड़ों टुकड़ों में बृहस्पति पर्व बिखर जाए, व्यक्ति न परिवार को सुख रख सकता है, न पत्नी को सुखी रख सकता है, न अच्छे संसाधन में रह सकता है, न अच्छा सम्मान पा सकता है। तो ये बहुत खराब यहाँ पर संकेत बृहस्पति पर्व पर भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी हृदय रेखा पर इतने सारे दीप नजर आएंगे कि वो बहुत ही टिपिकल स्थिति के लिए जाने जाते हैं। जब इस तरह की स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में दीप पर आएँ तो देखिए पत्नी के साथ यानी हृदय अंगनी के साथ में तो व्यक्ति का संयोजन बनेगा ही नहीं अच्छी तरीके से। यानी पत्नी तो हमेशा रहने ही वाली है, आपका विवाद उससे बने ही रहने वाला है। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये अपने आप में चाहे 8 का सांक कह दीजिए, गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन में नुकसान करना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो लेकिन हृदय रेखा यहाँ कुल मिलाकर आपको रोग के भी नियंत्रण दे रही है, साथ ही साथ पत्नी से झगड़ी झंझट के लिए दे रहे हैं। मन का पता ही नहीं है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। इन सब रेखाओं को आप अपने कर्म से ठीक भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, कोई विशेष रेखा नहीं है यहाँ पर कर्म की। अगर देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी रेखाएं नहीं दिखाई देती। यहाँ पर बस आयु रेखा को लगातार काटने वाली रेखाएं आपके यहाँ पर दिखाई दी, जो आपके आयु के पिछले फैक्टर को दर्शाती है। पिछले समय में आपके जीवन के अंतर्गत बस आप कुछ करते रहे, थोड़ा बहुत करते रहे, उसका लाभ उठाते रहे। इतना मंगल खराब पर्व नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आपने सही तरीके से किया नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आप अपनी बुद्धि रेखा को देखेंगे तो इसमें भी आपको दीप जैसी स्थितियों का सामना दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर इसमें भी यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से ड्रॉ नीचे ऊपर ओवरलोप करने वाली खराब रेखाएं, यानी गलत बुद्धि से, गलत निर्णय से व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति ने अपने गलत निर्णयों से स्वयं का काफ़ी नुकसान किया है, ऐसा आपकी बुद्धि रेखा भी बताती है। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा, यहाँ से कुछ रेखाएं हैं, थोड़ी सी ड्रॉ करती है। ये हल्की सी रेखा करे तो व्यक्ति गलत किसी से झगड़ा भी कर सकता है, गलत निर्णय भी कर सकता है, बुद्धि में क्रोध के साथ अपने परिवार में कलह भी कर सकता है। इस तरह की रेखा यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व पर दिखाई देती है। यहाँ पर यदि मध्यम मंगल पर्व की बात करता हूँ तो पूरा का पूरा मध्य मंगल बुरी तरह रेखाओं से विचलित हुआ पड़ा है, खराब रेखाओं से भरा पड़ा है। जब ये ड्रॉडेस जैसी रेखाएं, उल्टी सीधी रेखाएं व्यक्ति के हाथ के इस पवित्र स्थान पर होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आइए बात करता हूं, पहले मैं नीचे वाली चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लूं। चंद्र पर्वत की बात करता हूं, यहाँ से नीचे तक पहले चंद्र पर्वत तक चले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, मानसिक विवाद का सामना नहीं होंगे, परंतु ये चंद्र क्षेत्र माता और पत्नी का क्षेत्र है। यहाँ से जाकर जब बुद्धि रेखा से आपकी रेखा का संबंध बने, व्यक्ति ना माँ की सुनता है, ना पत्नी की सुनता है, साथ ही साथ ना ही अपने उत्तरदायित्वों को मानता है, और इस तरीके से एक तरीके से बुरी आदतों का शिकार होकर के अपने घर में स्वयं अपने नुकसान का कारण बनता है। तो ये खास तौर से वैसे पत्नी और माता के साथ में झगड़े झंझट के लिए ज़्यादा ये रेखा है। तो इसका कोई दूर स्थान से यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर इसका इस प्रकार से आप दूसरी रेखा को देखिएगा तो ये यहाँ पर भाग्य रेखा है आपकी। इस प्रकार से ये थोड़ा सा ये है कि व्यक्ति थोड़ा सा अगर दूर प्रांतों में भागदौड़ करे तो उस या दूर के लोगों से संपर्क करे तो उनसे कुछ लाभ उठा सकता है। इस प्रकार की भाग्य रेखा ये आपके साथ में रही। परंतु पूरा का पूरा पर्व, ये जो पूरा पर्व है नीचे वाला, जो बिखरी रेखाओं से पड़ा है, जहाँ से व्यापारिक रेखाओं के लिए कहते हैं, जहाँ से बुद्ध पर्वत की रेखाओं के लिए कहते हैं, जहाँ से बुद्ध रेखाओं को देखते हैं, ये पूरा का पूरी तरह से ध्वस्त है। यानी एक जगह एक धंधे से व्यक्ति के जीवन के अंदर
धन की प्राप्ति करना, व्यवसाय की उन्नति तरक्की करना बहुत खराब क्षेत्र है, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पे इसके बाद में भाग्य रेखा के बाद में आपके यहाँ पर राहु पर्वत के बारे में। राहु पर्वत से हमें झनके झटके के पता लगता है, ऐसा चिन्ह यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शुक्र वलय जैसी दो छोटी छोटी आकृतियाँ और दिखाई देंगी। ये शुक्र वलय जैसी स्थितियाँ या काटने वाली स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में और ज़्यादा संघर्ष को बढ़ा देती है। व्यक्ति चाहता है शुक्र वलय यानी शुक्र वलय से यानी कि अच्छी तरह से लग्जरियस जीवन जीना, लेकिन गलत निर्णय से व्यक्ति नुकसान उठा जाता है। तो राहु स्थान ने कोई नुकसान आपको झटके का धन नहीं दे रहा, केतु स्थान भी किसी प्रकार के झटके का धन नहीं दे रहा है, ना ही पूजा पाठ दे रहा है। केतु स्थान पर भी कोई झटके का धन नहीं है, कोई विचलित खराब रेखा ही है, कोई अच्छी रेखा नहीं है। शुक्र पर्व को देखिए, ज़्यादा उठा हुआ शुक्र पर्व हो तो व्यक्ति संसाधनों का बहुत भूखा होता है, परंतु रेखा में यहाँ पर देखें तो एकदम शून्य पड़ा है, यानी आप अपने घड़े को स्वयं अपने आप खाली करते जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है। एक मंगल रेखा भी है आपके पास जो आपका साथ छोड़ चुकी है। इसका रेखा का यहाँ पर आपके जीवन में लगभग बस ऐसा समझिए 40 वर्ष तक इसने साथ दिया, इसके बाद आप अपने स्वयं के निर्णय पर गलत नुकसान हुआ। यहाँ पर कभी कभी अचानक रेखाएं मिली हैं जो कभी झटके से मिल जाता है, कभी खो जाता है, कभी मिल जाता है। इस तरह का यहाँ पर ये चलने वाली रेखा है। और जो आपके अभी यहाँ पर अगर देखता हूँ तो आपकी 48 या 49 के बाद में कहीं भी नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा के साथ भी लगातार जाल लगा रहा, और साथ ही साथ यदि देखें तो ये रेखा पहुँची लगभग जाकर 77-78 वर्ष तक। तो आयु रेखा लगभग इतनी, और यहाँ पर इसके अंदर कोई बहुत ऐसा नहीं दिखाई देता कि बुढ़ापे में जाके बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन बनने वाला है। तो ये सब संकेत रेखाएं मैंने आपकी सारी पढ़ी, और आपके जीवन में जो आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब के लिए मुझे कई पक्ष देखने पड़ते हैं, उन पक्षों के द्वारा मैं आपके सवाल को देता हूँ। आपने घर के योग के बारे में पूछा है। मेरे हिसाब से अभी तो मुझे कहीं से कहीं तक भी यदि देखूं तो 5, 6, 7 साल तक कोई मकान की संभावना कहीं से कहीं तक नहीं है। यानी आने वाले 5 से 6 साल तक ही, किसी को डराना मेरा काम नहीं है। अभी यहाँ पर कोई मुझे आपके मकान की संभावना दिखलाई नहीं देती, उसके बाद हो सकता है कुछ संभावनाएं दिखाई देती है। तो ज़मीन खरीदने का योग है या नहीं ये पूछा आपने, तो वही मैंने बताया 5-6 साल तक तो मकान से संबंधित कोई ऐसी स्थितियां नहीं होनी। उससे पहले कोई ज़मीन खरीदोगे तो बिक जाएगी, वो हो सकता है वो प्रॉपर्टी के लेन देन में हो हिसाब आपका। तो पैसा आता है चला जाता है, टिकता नहीं है, वो ठीक है। थोड़ा बहुत भाग्य रेखा चल रही है, आता रहेगा जाता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दुकान या धंधे के बारे में बताएं। जो आप इस समय प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं इसको करते रहिए। कोई भी काम आपको ऐसा ही करना है जिसके अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो। आप चाहें तो इसके साथ में रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट इस तरह का स्टॉक रख करके इस तरह का साथ में काम और भी कर सकते हैं, किराए की दुकान लेकर के और या कोई स्थान लेकर के। साथ ही साथ अपना प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी करते रहें। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में आपको नहीं करना है। सट्टा खेलता हूँ, कभी अच्छा लगता है, कभी ज़्यादा हार जाता हूँ। कभी भी आपको सट्टा नहीं खेलना, आपको कभी भी लॉटरी के द्वारा आपका भला नहीं होने वाला है। सिर्फ उसके द्वारा आपको गृह क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। मानसिक बीमारियां मिलेंगी, हार्ट के रोग मिलेंगे, साथ ही साथ आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ती जाएगी। उसके अलावा आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसको बिल्कुल मत करिए। आप अपने जीवन में सही डिसीजन कर सकें, धन को सही तरीके से संभाल सकें, उसके लिए सबसे पहले आपको बुद्धि के ग्रह यानी पुखराज पहनना पड़ेगा आपको इसमें। इससे धन का आगमन भी बनेगा, सुख शांति बनेगी, आपका कार्य चलेगा। आप ये रतन चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो पुखराज पहनना है। पूजा में सिर्फ और सिर्फ केवल आपको बृहस्पति को ही सही करना होगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए, फिर देखिए दोनों काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।